परमात्मने नमः। भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। यह एक बड़ा संदेह वाला विषय है। ये चीज परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी से पूछा था। त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है, यह उन्होंने समझने की कोशिश की कि भगवान शिव तो सर्वत्यागी हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, लेकिन उनकी आराधना से संसार में लोग सब कुछ पा जाते हैं, और भगवान वही सर्व संसार के पालन करता हैं। वे सर्वत्यागी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी आराधना से लोग त्यागी बन जाते हैं। इस पर सुखदेव जी कहते हैं, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं। पहला है वैकारिक, दूसरा तेजस और तीसरा तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए हैं। इन तीनों अहंकार से ही 16 प्रकार के विकार हुए हैं, जिनमें 10 इंद्रियां हैं, 5 महाभूत हैं और 1 मन है। अतः इन सब के अधिष्ठात देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वो स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान ने अनेकों प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार लिया। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इसका उत्तर इस प्रकार दिया। भगवान ने कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूं। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। यहाँ भगवान उन भक्तों को भी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ईश्वर की तरफ वास्तव में बढ़ना चाहता है, उसे ईश्वर से दूर ले जाने वाली संपत्ति का हरण कर लेते हैं। भगवान यहाँ स्पष्टतः कहते हैं कि हमारे तरफ बढ़ना कोई आसान नहीं है, क्योंकि मैं उसको अनन्य बना देता हूँ। अनन्य वो कैसे बनता है कि मैं धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति ही छीन लेता हूँ, और जब सारी संपत्ति छीन लेता हूँ, उसे अभाव में डाल देता हूँ, तो उसके सगे संबंधी भी उसका साथ छोड़ के चल देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका यह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है, तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं, वे बहुत जल्दी पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों की मनवांछित लक्ष्मी दे देते हैं।
उसे पाकर वे उदंड हो जाते हैं और अपने वरदान देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। परीक्षित का प्रश्न था कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु भगवान विष्णु ऐसा नहीं करते। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। सुखदेव जी ने बताया कि भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। वृकासुर शकुनी का पुत्र था, उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। देवर्षि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं और थोड़े से अपराध से भी वे क्रोधित हो जाते हैं। रावण और बाणासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी, इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काटकर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपवास करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। जैसे संसार में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणा बस उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयाल भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श पाते ही वृकासुर के सारे अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, अब बस करो, बहुत हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ, भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो। अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर की इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूँ। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। तब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और उसके डर से कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अनंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उससे पीछा करते देख उत्तर की ओर बढ़ गए। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देख चुप हो गए। अंत में प्रकृति के अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक चले गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे संसार को अभय दान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूज की मेखला, काला मृगचर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुछ लिए हुए थे। वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं।
आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट न देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य बात हो तो बतलाइए। क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद अपनी तपस्या, वरदान प्राप्त तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या, वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सके। भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण वह उसका सिर फट गया और वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवलोक जय जयकार करने लगे। तब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा कि देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है, इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशलता से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा से परे होती है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा ही हैं। आगे हम देखेंगे कि भृगु जी ने त्रिदेवों की परीक्षा कैसे ली। जय माता।